वर्ष 2019 का जीएस फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 20। और ये कह रहा है कि क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं। चर्चा कीजिए। आर वी लूजिंग और लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी। 100% सही तो नहीं है, लेकिन हाँ 80-20 तो है। 50-50 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, लेकिन 100% तो नहीं खोते जा रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा आंसर कैसे लिखना है। इसको आप रिफ्यूट करिएगा कि 100% तो नहीं खो रहे हैं, खो दिए हैं, लेकिन ये प्रोसेस में है जो हम खोते जा रहे हैं। और कैसे खोते जा रहे हैं वो हम बता रहे हैं। पहला तो इसमें ये है कि लिंग्विस्टिक लेवल पे हम लोग जो है जब ग्लोबली किसी से मिलते हैं, अपने लोकलाइट्स एरिया से जब बाहर निकलते हैं, शहर में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो वहाँ पे हम अपनी जो डायलेक्ट्स हैं उनको, या जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है उसको जो है हम जो है खोते जा रहे हैं। हम इंग्लिश को प्रमोट करेंगे, वहाँ बातचीत हम दूसरी भाषा में करते हैं। तो हम ग्लोबल एस्पेक्ट पे उसको ऐसे कह सकते हैं कि अपने आप को ज़्यादा मॉडर्नाइज, एडवांसमेंट और एटीट्यूड्स दिखाने के चक्कर में हम अपनी आइडेंटिटी को ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं और शर्मा भी रहे हैं। मतलब बोलने में भी हिचकते हैं भाई, अब तो डायलेक्ट्स जो लोकल है। इवन हालत ये होती जा रही है कि जब हम किसी अपने लोकलाइट्स आदमी से कहीं दूसरी जगह मिलते हैं, तब भी हम अपनी स्थानीय भाषा बोलने से, जो बचपन में सिखाया गया था, उसको बोलने से काफ़ी हद तक कतराते हैं। और ये परसेंटेज 70-80% से कम नहीं है, लेकिन 100% नहीं है। दूसरा, कल्चरल इथोस, जो सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, उसको हम अपने इंटरनेशनल कल्चर के चक्कर में उसको प्रमोट करते हैं। जैसे कि वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, 1 जनवरी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो हमारी स्थानीय वैलेंटाइन है और स्थानीय नव वर्ष है चैत्र का, वो धीरे धीरे डिमिनिश होता जा रहा है। उसी तरीके से अर्बनाइज्ड कल्चर में देखिए, हम नगरीकरण में जब आ जाते हैं तो गांव की बातों को, गांव के सांस्कृतिक एस्पेक्ट को, पूजा पद्धति को, कर्मकांड को, मेला बाजार से लेके फूड हैबिट से लेके हर चीज़ को शहरों में आने के बाद उसको हम धीरे धीरे उस खेल, उस बच्चे का अपना जो लाइफ स्टाइल था जीने का, वो सब धीरे धीरे डिमिनिश होता है। अब शहरों में जाके देखिएगा तो ना बच्चे उस टाइप के खेल खेलते हैं जो गांव में खेल के हम लाते थे। तो अर्बनाइजेशन के रेफरेंस में जो हम अपनी आइडेंटिटी जो है वैश्विक पहचान के चक्कर में खो रहे हैं। फूड हैबिट में जो खान पान हमारे लोकल ग्रुप में होता था, वो धीरे धीरे जो है ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब एग्जाम्पल देते हुए लिखिएगा कि ये सब चीज़ें बढ़ रही है। लाइफ स्टाइल पर बदल रहा है, पहनावा बदल रहा है, टाई बेल्ट ये सब लगाने लगे। गांव में जब थे तो वहाँ के लोगों का कल्चर और रहन सहन, फूड हैबिट्स और लाइफ स्टाइल अलग है। स्पीकिंग, बोलने का एक्सेंट बदलता जा रहा है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हुए बोलने के लिए जो हमारी अपनी जुबान है, जो एक्सेंट है, उसको भी हम धीरे धीरे जो है खो रहे हैं और ज़्यादा मॉडर्नाइज होने के क्रम में उसको जो है हम लॉस्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, जो लोकलाइट्स लेवल पे हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, वो शहरों में आने के बाद या विदेशों में जाने के बाद उसको भी हम पूरी तरीके से अगर परित्याग नहीं किए हैं तो उसको कहीं ना कहीं कम जरूर कर दिए, डिमिनिश होता जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि वो परसेंटेज कम हो सकता है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। तो आप ये लिखिएगा कि बहुत हद तक ये कम हुआ है, खो गया है स्थानीय पहचान, ये बात सत्य है। तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन में भी इसकी जो है रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से ट्रेडिशनल जो हमारे कर्मकांड हैं या ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं, उसकी जो सेलिब्रेशन स्टाइल है वो सब बदलता जा रहा है। जो भी हमारे ट्रेडिशंस थे वो मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, उसको हम नए ढंग से, आधुनिक ढंग से उसको सेलिब्रेट करने लगे हैं। और इस आधुनिक ढंग के सेलिब्रेशन में हमारा जो लोकल टेस्ट था, जो लोकल सोशियो कल्चरल ट्रेड्स था, एलिमेंट्स था, वो कहीं ना कहीं मिस होता जा रहा है। चाहे वो शादी ब्याह के केस में देखिए, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी लोकलाइट्स कल्चर्स थी, जितने तरीके के उसमें डायमेंशंस थे, जिसको सारे क्रम को, राइट दी पैसेज को एक एक फेज वाइज करना पड़ता था,
तो वो राइट डी पैसेज भी समाप्त होता जा रहा है। हर चीज शॉर्टकट होती जा रही है, फास्ट होती जा रही है, तुरंत फुरत चाहिए, तुरंत फुरत चाहिए। और जल्दी के चक्कर में वो लोकल जो स्टिग्मा है वो समाप्त तो नहीं, कम होता जा रहा है। उसी तरीके से हमारे लाइफ स्टाइल में जो मिलने जुलने का जो ढंग है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का जो तौर तरीका है वो भी खो रहा है। वो तो धन्य हो कोरोना का, जिसने हाथ हैंड शेकिंग खत्म करके फिर जो वही प्रणाम और नमस्ते और हाथ जोड़ने की कल्चर को प्रमोट दुनिया में कर रहा है। ये कोरोना की देन कहेंगे या क्या कहेंगे। तो जो हमारे मिलने जुलने के ढंग थे, गले मिलना का, हगिंग करने का या चरण स्पर्श करने का, वो भी धीरे धीरे खो रहा था। अब वो थोड़ा रिस्टोर हो गया है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो भी कम हुआ है, चरण स्पर्श भी कम हुआ है। लोकल डायलेक्ट्स हम बोलने में इवन अपने ही क्षेत्र के स्थानीय लोगों से कतराते हैं जब हम बाहर में कहीं जाते हैं। तो परवरिश के तौर तरीके बदले हैं। अब जब बच्चा पैदा होता है तो गांव में जो परवरिश का ढंग था वो सब चीज़ें शहरों में नहीं है। अब वहाँ का ढंग अलग है, जो आधुनिक तौर तरीके से जो है पैदा होते हैं बच्चे और उनको जो है हर तरीके की सुविधाएं दी जाती है। लेकिन जो गांव में जो पैदा होते थे उनको ये सब सुविधाएं भी नहीं थी, इतना हेल्थ एंड हाइजीन नहीं था। तो वो सब पहचान जो लोकलाइट्स था, चाहे वो डिलीवरी कराने वाली मेड हो और चाहे शहरों का जो है आधुनिक तौर तरीका हो, तो दोनों के बीच कहीं ना कहीं वो स्थानीय लोकलिटी जो है समाप्त होती जा रही है। तो आप इसको हर एंगल पे, चूंकि 250 शब्द में लिखना है, तो हर बेसिस पे आप इस चीज को 2-2, 4-4 लाइन में एलाबोरेट करेंगे कि हम वैश्विक पहचान के लिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज, शो ऑफ करने के लिए, एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करने के लिए अपनी जो लोकल मीन्स जो हमारे भारत की मूल व्यवस्था थी, सांस्कृतिक धरोहर थी, सामाजिक सरोकार था, वो चीज़ों को हम धीरे धीरे खो रहे हैं, समाप्त नहीं कर किए हैं। ये बात सत्य है। हम उन परंपराओं को आधुनिकीकृत करते जा रहे हैं और इसके चक्कर में जो लोकल डायलेक्ट्स या लोकल एंटिटी थी हमारी, वो कम हो रही है, लॉस हो रही है, खो रही है। थैंक यू। इस तरीके से आप पूरा 250 शब्दों में सबको एलाबरेट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।